भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज टेम्परेचर लगभग 35 के आसपास था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और गेहूं की पकी फसल खेतों में खड़ी है, आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज भी जिले में आधा दर्जन से अधिक जगह पर खेतों में आग लगी। लेकिन मदनी गांव की घटना सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी और समाज किस तरीके से एक दूसरे की मदद करता है यह फीलिंग भी आने वाली है। पूरी खबर देखिएगा। दरअसल ग्राम मदनी में, जो थाना हरसूद के अंतर्गत आता है, जावेद पटेल के खेत में आग लग गई और आग लगने के बाद गांव के लोगों ने, मौलाना साहब ने मस्जिद के माइक से ऐलान किया कि खेत में आग लग गई। बस फिर क्या था, हिंदू मुस्लिम हर व्यक्ति पहुंच गया उस आग को बुझाने के लिए और सभी ने युद्ध स्तर पर, कोई टैंकर लेकर आ रहा था, कोई पत्ते लेकर आग बुझाने का काम कर रहा था। हर कोई जावेद पटेल के खेत में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था। फायर फाइटर की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, परंतु सांप्रदायिक सौहार्द सहित हिंदू मुस्लिम द्वारा मिलकर इस तरीके से दूसरे के दुख दर्द को कम करने की घटना इस समय मदनी और उसके आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। निश्चित ही एक अच्छा मैसेज है। खेत किसी का भी हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, किसी भी समाज के व्यक्ति का हो, खेत में मौजूद व्यक्ति किसान होता है। सबसे पहले वह देश के लिए किसानी करता है, रात दिन मेहनत करता है, खून पसीना बहाकर खेत में फसल उगाता है और जब फसल काटने की बारी आए तो इस तरीके से खेत में आग लग जाए तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी। बहरहाल मौलाना साहब की भी जमकर तारीफ हो रही है और गाँव के सभी समाज के लोगों की भी जमकर तारीफ हो रही है। डायल 100 की टीम भी मौके पर पहुंची। दूसरा मामला भगावा का है, जहां पर राम भरोस पिता बुद्धू, लगभग उम्र 35 साल, उनके भगावा में खड़े खेत में, गेहूं के खेत में आग लग गई और जिसमें 1 क्विंटल चना सहित 3 क्विंटल गेहूं बोया हुआ था। और वहां भी आग लगने पर आनन फानन में सभी ने, जिसने भी जितनी मदद हुई, आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु दोनों घटनाओं में जब तक आग बुझा पाते काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। तीसरी घटना भी आपको बताते हैं। तीसरी घटना में भी गांव के लोगों का एक दूसरे के लिए मदद करने का जो स्वभाव है वो सामने आया। दरअसल भामगढ़ पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोठा घाट में, जो भामगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, गेहूं के खेत में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग पर तत्काल काबू पाने के लिए लोग युद्ध स्तर पर जुट गए। हनुमान पटेल, रामकृष्ण राठौर, राजेंद्र दरबार, गोलू, कोठा घाट और अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। अगर आग पर तत्काल गांव के इन लोगों द्वारा काबू नहीं पाया जाता तो लगभग आसपास खड़ी 1000 एकड़ या कह सकते हैं कुछ 100 एकड़ फसल जलकर खाक हो जाती और बहुत भारी नुकसान हो जाता। बहरहाल लोगों का मदद करने का स्वभाव एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। साथ ही साथ बिजली के वायर में शॉर्ट सर्किट होने के चलते या खंभों पर या डीपी पर शॉर्ट सर्किट होने के चलते इस समय पकी हुई गेहूं की फसल का काफी नुकसान हो रहा है। लोग एमपीबी से मांग कर रहे हैं कि वह इस संबंध में ध्यान दे। हालांकि कुछ लोग इस संबंध में एमपीबी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है, खासकर किसानों का, कि एमपीबी मुआवजा देता नहीं और जो राजस्व विभाग देता है वो बहुत थोड़ा मुआवजा देता है, जिससे उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। ऐसे में कुछ किसान कोर्ट केस लगाकर एमपीबी से इस संबंध में भरपाई कराने की बात भी कह रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा भी जिले भर में कुछ और अन्य घटनाएं आग लगने की हो सकती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं है, परंतु लगातार खंडवा जिले में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिजली की तारों पर लोड बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिले में पकी हुई खड़ी हुई गेहूं की फसल में लगातार आग लगने की घटनाएं भी देखने को सामने आ रही हैं। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।